अली खान साहब ने उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जो ऑथर जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है, लाजिम है उस पर, आईनी तकाजा है उसका कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसमें होनी चाहिए हर जमात के लिए, और हर उम्मीदवार खा वो जो है बग़ैर किसी जमात के इंडिपेंडेंट ही क्यों ना लड़ रहा हो, और उनके लिए ऐसा माहौल साजगार होना चाहिए क्योंकि सारी रियासत का दारो मदार इस इलेक्शन की शफाफियत के इनकाद पर मुनहसर है और मुहित है। हमारी तरफ से ये नालिश की गई थी कि जनाब आपके अहकामात के बावजूद कि इलेक्शन कमीशन के पास हम आपके हुक्म के ताबे उसी दिन गए जो आपने वक्त मुकर्रर किया था 3 बजे का, और इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी मारूज़ात पेश की, और उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन में बज़ाहिर तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशंस को और तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनके ताबे आती है, यानी इलेक्शन की मकसदियत के लिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, केयर टेकर जो है सूबाई हुकूमतें जो केयर टेकर हैं, और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासत का है वो इलेक्शन कमीशन का पाबंद होता है अहकामात मानने का और उसके इनकाद को यकीनी बनाना और शफाफ बनाना। हमने ये अर्ज़ किया कि जनाब आपने हुक्म भी किया, इलेक्शन कमीशन ने आगे हिदायत भी जारी की, लेकिन अल अमान जो कुछ हमारे साथ किया गया पीटीआई के उम्मीदवारान के साथ 20 से लेकर 24 तक 2 दिन तो वो ज़िले सुबहानी के जो है मुतालबे पर, अपोजिशन के दूसरे जमातों के मुतालबे पर जो 2 दिन बढ़ाए गए कागजात नामजदगी के दखूल के लिए, उनके लिए फैसिलिटेट किया गया, हमारे लिए नहीं किया गया। 24 तक जो है उन्होंने बढ़ा दिया, और इस दौरान में हमारे उम्मीदवारान के लिए जो दिक्कतें आई यानी वो हमने उसका अहाता किया, और उसमें हमारे उम्मीदवार को उनके डेजिग्नेटेड जो एजेंट थे, उनके प्रपोजर जो थे, उनके जो सेकेंडर थे, और यहाँ तक के जो वकला जाते थे उनका कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए, तो एक बहुत ही भारी नफरी पुलिस की और सफ़ेद पारचात में लोग जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर को अहाता करके, दफ्तर को घेराव करके, ब्लॉक करके उनकी एंट्री जो है नामुमकिन बनाते थे, और अगर कोई धक्कम पेल या कोई वकील या कोई किसी तरीके से उसका अमले का बनकर और कोई खाकरोब बनकर, कोई चपड़ासी बनकर सुबह घुस जाता था तो उसको बामुश्किल जो है उसको कागजात नामजदगी दाखिल करना वो रिटर्निंग ऑफिसर देता था। और इसलिए ये जब आग के एक समंदर से गुजरकर कागजात नामजदगी का जो है मरहला ख़त्म हुआ, तो फिर जांच पड़ताल में यही काम शुरुआत कर दी गई कि जांच पड़ताल में हमारे उम्मीदवारान के नामुमकिन बनाया गया, और 90% कागजात नामजदगी जो 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को किए गए, 90% इस बिना पर खारिज किए गए सारे पाकिस्तान में कि इनका तजवीज़ कुनिंदा और ताहीद कुनिंदा जो है वो हाजिर नहीं आए हैं। जब तुम हाजिर उन्हें अंदर ही नहीं जाने दोगे तो वो हाजिर कहाँ से आएंगे। और इसी तरह फिर कहा गया कि जी कैंडिडेट खुद आए, यानी मकसद ये था कि कैंडिडेट को उठाकर वो गिरफ्तार कर लेते थे जब वो आता था, और प्रपोजर और सेकेंडर को 216 ताज़ीरात पाकिस्तान में उस पर भी पर्चा दे देते थे, और पर्चे वो थे जो खुफिया रखे गए थे। बाज़ हमारे उम्मीदवारान को मफरूर करार दे दिया गया था, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल्स करवा कर वो गए, वो कागजात भी साथ लेकर गए प्रोटेक्टिव बेल, तो वो मफरूरी ख़त्म हो जाती है जब उनकी ज़मानत अदालत मजाज ले ले और वो सरेंडर कर जाए, और इसके बावजूद जो है उनसे जो है ये सलूक किया गया। जब ये कंप्लेंट्स की तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब सफ़ा 12 पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की आप ज़रा पढ़ लें कि उसने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब को जो मरासला लिखा है, उसने लिखा
कि मेरे पास सैकड़ों की तादाद में जो शिकायत आ रही हैं और उन शिकायत में यही शिकायत की जा रही है और जिसमें बेशतर क्या ज़्यादातर पीटीआई के उम्मीदवारान की जानिब से हैं कि उनकी रसाई इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर तक जो है रसाई को नामुमकिन बनाया जा रहा है और जो पुलिस और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके साथ नारवा सलूक किए हुए है ये इलेक्शन की शफाफियत पर ये असरअंदाज हो रहा है। आप इसमें जो है प्रोएक्टिवली यानी चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को लिख रहे हैं। वो जब मैंने पढ़कर सुनाया तो जज साहब ने कहा कि ये जो है पंजाब के बारे में, मैंने कहा जी हमारा पंजाब का चूँकि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं लेकिन कराची में भी कम नहीं हुआ है, पेशावर में भी कम नहीं किया गया और बाकी जगहों पर से भी हमारे पास शिकायत आई हैं जिसका हमने एक सिविल मिसलेनियस जो साथ दायर की थी उसमें हमने दिखाया कि 670 हमारे उम्मीदवारान को कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए एक भी दूसरी जमात का नहीं किया गया। यानी ये कमाल के इत्तफाकात हैं कि सिर्फ हमारे ही उम्मीदवारान को, पीटीआई के ही उम्मीदवारान को शायद फार्म भरने नहीं आते या उनके प्रपोजर और सेकेंडर गायब हो जाते हैं जैसे सींग से गायब हो जाते हैं, तो इनके एक कोई नहीं हुआ। तो ये इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड। फिर देखिएगा कि अपील दायर करने के लिए जब कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं तो उसी वक्त ऑर्डर जो है दिया जाना मकसूद होता है उसी वक्त, लेकिन किसी को ऑर्डर नहीं दिया गया और बेशुमार हाई कोर्ट्स में, सारे हाई कोर्ट्स में पहले रिटें हुई कि हमारे प्रपोजर सेकेंडर को नहीं हरासा किया जा रहा है, वो हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें हरासा ना किया जाए। फिर हुआ जी नकल नहीं दे रहे, तो फ्लडेड से, कल भी मैं लाहौर हाई कोर्ट में बैठा हुआ था तो बेशुमार पिटिशन्स आई जिन्होंने कहा कि जी हमें नकल नहीं दी जा रही है, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। तो नकूल के हसूल के लिए भी अदालत आलिया से नालिश करना पड़ रही थी पीटीआई के उम्मीदवारों को। वो आज आखिरी दिन है और आज तक नहीं मिली है। और जब हमने कहा तो बाहर क्या हमने ये हिदायत कर दी नीचे कि बग़ैर नकल हासिल किए। अब देखें अगर नकल नहीं मिलती है तो वो मौसर तरीके से अपील में क्या लिखेंगे कि किस बिना पर जो है मुस्तरद किया गया और उसको किस तरह से कानूनी उसको जो है लाकानूनीयत ज़ाहिर होगी। बाहर कैफ इन तमाम के बावजूद जब चीफ जस्टिस साहब और उन्होंने वो चीफ पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर का वो मरासला पढ़ा जो उन्होंने हिदायत और हुक्म जारी किया था, तो फिर उन्होंने ये सोमवार के लिए रिपोर्ट मांगी है चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब से कि ये आपके जो शिकायत हैं जो जिसका इहाता पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने किया है और आपसे तकाजा किया है, आपने बताएं इस पर क्या किया है और क्यों कर जो है। अब जाहिर है कि हमारी यही थी कि इनको तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया है इन्होंने और इनको जो है करार वाक़ई सज़ा दी जाए। तो उसमें बाकी की कार्रवाई जो है मज़ीद सोमवार के लिए की गई है। तो बार जब ये एक पहलू था जो इलेक्शन कमीशन की शफाफियत जो कि 8 फरवरी को होने जा रहा है उसका बारे में था और कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। हमने एक सीडी भी कहा, हमने कहा यार देख लीजिएगा कि किस कदर तशद्दुद और यानी गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और किस कदर आग के समंदर से गुजर कर हमारे उम्मीदवारान जो है इस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? और मैंने अर्ज़ किया कि ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग है जो इसमें की जा रही है, जिसमें जिसे गुजर कर हमारे उम्मीदवारान को पिया जाने। अब दूसरी नालिश जो दूसरा थी वो वक्फे के बाद वो था मिसिंग पर्सन या एनफोर्स्ड डिसअपेयरेंस के बारे में था, जिसमें चौधरी एतजाज़ आसन साहब जो है पटिशनर थे और मैं उनका वकील था। और कल शुएब शाहीन साहब ने कल चूँकि
हमारे हमने ये उनको बताया कि मेरे बेटे को उन्होंने, जो कि NA 127 का उम्मीदवार लाहौर से था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको गिरफ्तार करके चौधरी एतजाज़ हसन साहब इसलिए ना आ सके क्योंकि ये उसमें मेरे वकील थे। यहाँ तो मैं इनका वकील हूँ ना, मैं पिटिशनर था और ये वकील थे। मैंने अपने बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है उसकी महबूसी के बारे में रिट की थी और उसको जो है मजंग थाने ने गिरफ्तार कर लिया था और जस्टिस बाकर नजफी साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने उसको बरामद करवा के और रिकॉर्ड सारा मंगवा कर, और चौधरी साहब ने कहा कि जी ये ज़रा CD ज़रा देख लें जिसमें ये कहते हैं कि इसके पास असला था और इसने वर्दी फाड़ दी पुलिस वाले की और इसने जो है उसके वायरलेस सेट जो है छीन लिए और दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया मेरे बेटे पर, और साथ ही उस पर जो है डकैती का पर्चा कर दिया कि इन्होंने वायरलेस डाका मारा है, और साथ ही 353 और 186 के कार्य सरकार में मुदाखलत की है और 20 नामालूम वकील को अभी नाम के जो आएगा उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो जब चौधरी साहब ने वो CD का जिक्र किया और उनका दिखाया CD देखी गई, उसमें ना कोई वर्दी फाड़ने का था, ना किसी असले का जिक्र था, ना वायरलेस छीनने का जिक्र था। तो उन्होंने कहा भाई इससे कोई जुर्म बनता है, इसके अलावा कोई शवाहिद है आपके पास? उनके पास कोई CD ना थी क्योंकि ये हाई कोर्ट के बाहर मेरा दफ्तर है लाहौर में और मेरे दफ्तर के अंदर ये जो वरांडा है सामने जहाँ पोर्च है वहाँ इस पुलिस वालों ने आकर कोशिश की थी हरासा करने की मेरे बेटे और मेरे बेटे के जो क्लाइंट्स थे। उस पर जो है उन्होंने उस वक्त ही जाकर बाकर नजफी साहब को शिकायत भी की थी अदालत में 29 तारीख की, और ये 31 को यानी उन्होंने पर्चा दर्ज करके अंदर किया। और कल जो है लाहौर हाई कोर्ट ने उसको न सिर्फ मुखलिसी दिलाई बल्कि उस केस को ही उन्होंने कहा ये बदयांती पर मबनी है और उसको कलअदम करके और उसको गैर कानूनी किया। और जज साहब ने कहा कि ये टर्नर रोड तो हाई कोर्ट का हिस्सा है, आइंदा अगर आपने किसी वकील को इस तरह से आकर टर्नर रोड से या कहीं से गिरफ्तार किया या हरासा किया तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस थानेदार को कहा। तो इस तरह से वो पुलिस जो वहाँ एक बेलामतनाई हाई कोर्ट को भी घेर के खड़ी हुई थी और टर्नर रोड पे सारे वकला के दफ्तरों का घेराव किया हुआ था ताकि ये अपीलें ना दायर कर सकें जो खारिज करने के कागजात नामजदगी के इखराज की अपीलें हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल मुकर्रर हुए हैं। तो उन सारों को माने करने के लिए ये एक और हरबा था जो कि वहाँ इस्तेमाल किया गया, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने कल उसका कला कमा किया और किया। तो आज ये जो डिसअपेयर्ड पर्सनस के बारे में आमना जंजुआ साहब ने भी किया हुआ था, जिनके खामिंद को बमए उनके एक दोस्त के जब वो ट्रैवल करने के लिए जा रहे थे तो उनको रास्ते में उनको भी गायब कर दिया गया, अगवा कर लिया गया या डिसअपेयर हो गए। आज तक वो भी बेचारी बिलक रही है। और है हमारी न सिर्फ ये थी, चौधरी साहब ने मिसालें दी कि ये एक पैटर्न बन गया है। क्या ये एक नई स्टेट पॉलिसी है? क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब लाइन ऑफ फायर में उसने तस्लीम किया कि हमने जो है ये एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर लोगों को अगवा किया था, उठाया था, गायब किया था और इतने लोग हमने अमेरिका को दे दिए थे उनमें से, वो भी एक उसने अपनी किताब में लिखा है। तो ये टैसिट एक स्टेट पॉलिसी बदकिस्मती से बनती चली जा रही है। और अब भी ये जो चौधरी साहब ने कहा कि अब भी एक पैटर्न बन गया है कि अगवा कर लो, उठा लो, मनपसंद फिर इनसे जो है जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या बयानात दिलाओ और फिर उसके बाद जो है उनके साथ ये हाल हो रहा है। और पाकिस्तान सारे में ये किया जा रहा है। एक डिसअपेयर्ड पर्सन, फिर हमारा था कि बलोच जो है कौम पहले से ही बहुत ज़्यादा नाला है और मैंने बताया कि अभी भी वो इतनी कसम पुरसी के आलम में है, इतनी यख सर्दी में उनकी बच्चियां, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे जो है वो ठंडी इस यख बस्ता सर्दी में वो बेचारे खुले आसमान के नीचे
कई दिनों से क्या कई हफ्तों से बेचारे यहाँ कसमत पुरसी के आलम में हैं और अपनी तस्वीरें अपने प्यारों की लेकर वो बैठे हुए हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये मेरा खामिद, ये मेरा बाप, ये कब से मिसिंग है और कई साल से उनका पता नहीं है। रियासत चौधरी साहब कहा करते थे माँ जैसी होती है, तो क्या माँ इस तरह किसी को गायब करके और क्या बिलखता छोड़ती है उन बच्चों को या उनके अजीज़ व अकारब को। तो बाहर क्या उस पर अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि ये जो कमीशन बना हुआ है, जो मुद्दतों से कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर की तनख्वाहें ले रहा है और जो इतना बड़ा एक सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है जिसमें गरीब आवाम के टैक्सों से पैसे जो है वो उसके अखराजात पर जा रहे हैं, न सिर्फ उन जो ट्राइब कमीशन के मेंबर्स बने हुए हैं और यहाँ जो चेयरमैन साहब हैं उनके पैसे तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के यानी जजेस के बराबर तनख्वाहें और उनको मराहत मिली हुई हैं साल से। तो क्या कारकर्दगी है, ये भी चौधरी साहब की पटिशन में है कि इनसे ज़रा हिसाब लीजिएगा। और साथ ही हमारी नालिश थी कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की सरबराही में जिनके 2 साल कम से कम सुपर एनुएशन से के अंदर हों, बाकी हों, वो उनको मुकर्रर किया जाए और उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का सदर हो, उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन हो, ये सारे सदूर हों हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, इंसानी हकूक ह्यूमन राइट्स कमीशन की, PFUJ के और दीगर जो है वो अकाबरीन पर एक कमीशन बनाया जाए जो इन चीज़ों का अहाता करके और इनकी जो है कसमत पुरसी में इनकी बात पुरस कराए। अटॉर्नी जनरल को अब हुक्म दिया गया है कि आप बताएं जो प्रोडक्शन ऑर्डर 700 से ज़्यादा कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स किए हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई है। आमना जंजुआ साहिबा का कहना था कि कोई ऐसी उस पर कार्रवाई नहीं की। जब